गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो एज अ टाइटल सजेस्ट, आज का वीडियो होने वाला है बेहद इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल, स्पेशली फॉर टीनेजर्स। जो यंग गर्ल्स मुझे फॉलो करती हैं उनके लिए तो ये वीडियो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम का है, क्योंकि मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ पीरियड हैक्स, और इतने इंटरेस्टिंग कि वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे, ईजी कर देंगे। हम कहते हैं ना, डिफिकल्ट डेज बिल्कुल नहीं रहेंगे। एंड सिर्फ लड़कियां ही नहीं, ये वाला वीडियो लड़के भी देखें। आई वांट देम टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आई एम श्योर आपकी भी लाइफ में फीमेल्स हैं, बीट योर मदर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, सिस्टर, राइट, किसी भी फॉर्म में। एंड अगर आप किसी भी तरीके से उनकी छोटी से छोटी भी हेल्प अगर कर पाएं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, देन इससे ग्रेट क्या ही होगा। सो चलिए, नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट। वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये एक तरीके का इंडिकेशन है बिफोर वी गेट अ पीरियड्स। तो उस केस में वेटनेस होना, स्मेल आना, ओडर होना, नथिंग टू बी लाइक दिस, नथिंग टू वरी अबाउट। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर किसी के साथ में होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ होती है। उससे बचने के लिए, टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग स्टेनिंग ऑल्सो, यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ पैंटी लाइनर्स। उसको अपनी फेवरेट पैंटी अंडरगारमेंट पे आप उसको लगा लो, क्योंकि ये सब सोक कर लेता है, तो इससे कोई वेटनेस नहीं रही, ओडर नहीं रहा, क्योंकि सब इसी के अंदर गया। ऑलराइट, उसके अलावा अननोइंगली अगर आपको पता ही नहीं है कि यार पीरियड्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, लेकिन इंडिकेशन होती है, तो ये आपको थोड़े टाइम के लिए स्टेनिंग से भी प्रोटेक्ट करेगा। हुई ना अमेजिंग चीज। उन दिनों की प्रॉब्लम्स में एक और प्रॉब्लम आती है पीरियड के साथ में, जो आता है पेन। अब उस पेन को क्रैम्प्स बोलते हैं, उसको रिलीज करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है द अमाउंट ऑफ पेन दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, किसी को बेरेबल होता है, बर्दाश्त कर लेता है, कुछ लोग मतलब ठीक है, कुछ लोग कर ही नहीं पाते, वो टेबलेट्स लेने पे आ जाता है, लेकिन तब भी सुकून नहीं। उस केस में हॉट वाटर बैग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको डेफिनेटली रिलीफ दे सकती है। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगा। उसके अलावा इफ इन केस यू आर आउट ऑफ लाइक हॉट वाटर बैग नहीं है, या फिर यू आर स्टेइंग आउट फ्रॉम योर होम, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, उस केस में यहाँ पे दो ब्रांड्स के मेरे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं। सो ये है क्रैम्प कंफर्ट, दिस इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड न्यूआ, और ये है हीटिंग पैड रिलीफ पैच, एंड सेम इज दिस वन जो कि है सिरोना का पेन रिलीफ पैच। इसमें आपको 5 पीसेस मिल जाते हैं। सो इस तरीके के भी ऑप्शंस हैं मार्केट में, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इनके लिंक्स मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई एम श्योर देयर आर डेज जब हम मम्मी पे बिना फालतू या घर वालों पे बिना वजह चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग खराब होता है। सो ये सिर्फ पीरियड के दौरान नहीं होता, लेकिन उससे पहले होना चालू हो जाता है, उसके बाद तक होता रहता है। दिस इज कॉल्ड मूड स्विंग्स। तो पीरियड की बात कर ली, पेन की भी बात कर ली, अब उससे रिलेटेड जो चीज़ आती है एक और, मूड स्विंग्स। उससे हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, इरिटेबिलिटी हो जाती है, फटीग हो जाता है, खाने पीने में हम बिल्कुल सुस्ता से जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता। उस केस में इंस्टेंटली आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए क्या हेल्प करता है? डार्क चॉकलेट। एक और ऑप्शन है बनाना। बनाना में होता है फुल ऑफ पोटेशियम, जो कि ब्लोटिंग में भी हेल्प करता है और वाटर रिटेंशन को भी मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में। एक और चीज, आप फ्रूट इन्फ्यूज ड्रिंक्स ले सकते हैं। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट बी केयरफुल और फ्रूट्स वाली ऐसी ड्रिंक्स पीते रहो, है ना। देखो, दिन में तो हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं, इतने कॉन्शियस रहते हैं कि स्टेन ना हो जाए, किसी को कुछ दिख ना जाए, ये वो बहुत सारे तरीके होते हैं स्टेन को भी छुपाने को। वो मैं बात नहीं करने वाली, मैं बात करूंगी कि आपको स्टेन हो ही ना। उस केस में हमको रात को भी इक्वली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्विच टू लार्जर पैड्स एट नाइट टाइम। अगर आप करते हैं वेल एंड गुड, अगर आपके पास में नहीं है, क्योंकि इस तरीके के पैड्स आपको आजकल मिल जाते हैं जहाँ पे यू हैव अ चॉइस टू आप अपने पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग, फ्लो के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं किस तरीके का आपको पैड लेना है। सो यहाँ पे यू कैन सी देयर आर 3 टाइप ऑफ पैड्स। एक में है हैवी फ्लो, एक में है मीडियम फ्लो, और एक में है लाइट फ्लो। वाइल एट नाइट टाइम आप लार्ज साइज के जो पैड्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो उस केस में एक पैड को जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं वैसे, और नाइट टाइम में एक और पैड को हॉरिजॉन्टली आप लगा सकते हैं टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम स्टेन, और आपकी बेडशीट भी आपको थैंक यू बोलेगी। आई वुड सजेस्ट ड्यूरिंग पीरियड्स ना, आप इस तरीके की ड्राई शीट्स जो बेबीज के लिए अवेलेबल होती है वो आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा, नॉट ओनली यू आर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग स्टेन, बट उससे जो भी स्टेन वगैरह होता भी है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा बेड पे, बेडशीट पे, कंफर्टर पे, प्रोटेक्टर पे, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। सो किसी भी तरीके की द बेसिक आइडिया इज कि एक लाइनिंग रख लो ताकि वो जो स्टेन है वो ट्रांसफर ना हो। इवेंचुअली बेड अपना ही होता है, एंड हाइजीन इज अ मस्ट। आई रिसेंटली गॉट दिस कॉमेंट जिसमें था कि वी स्टे अवे फ्रॉम होम, मतलब घर पे नहीं रहते हैं, स्टडी कर रहे होंगे, वर्क के लिए बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं होती है बहुत सारी चीज़ें। तो उस केस में अगर हम मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं तो उसको स्टेरलाइज कैसे करें, क्योंकि किचन के बर्तन खराब करना, क्योंकि वैसे लिमिटेशन में जी रहे हो, उस केस में अगर 2-4 बर्तन यहाँ पे भी डाल दिए तो हो गया काम, राइट। और वो अच्छा भी नहीं लगता। आप चाहें तो जो बाथरूम में कुछ यूज़ करते हैं लेकिन फिर हम उसको यूज़ करने का मन नहीं करता, उस केस में आई रिसेंटली डिस्कवर्ड दिस, जो कि मैंने अमेजोन से लिया था, एंड दिस इज कॉल्ड एज गाइनो कप। इसमें आप हॉट बॉइलिंग वाटर आप
उसमें डालो। अपना मेंस्ट्रुअल कप जब आपने यूज़ कर लिया है उसको एक साइकिल के बाद में, उसके बाद में इसको डालो, 15-20 मिनट्स के लिए रखो और उसके बाद में ओपन करके पानी को निकाल के, और अगर आपके पास में मेंस्ट्रुअल कप को वॉश करने के लिए कुछ लिक्विड वगैरह है तो आप उससे भी वॉश कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कीप इट लाइक यू वुड नॉर्मली डू। एक उसके साथ में क्यूट सा पाउच भी आता है, उसमें रख लो। इसके साथ में 3 बेनिफिट्स हैं, ईजी टू ट्रैवल अराउंड, बर्तन खराब नहीं होते, और तीसरा हाइजीन ऑन पॉइंट। हमें किसी भी सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पीरियड्स के केस में हमेशा पैड लगा के रखें, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि इमरजेंसी किट बना लो छोटा सा, कुछ भी फैंसी नहीं करना, बहुत सारे थैले आजकल मिल जाते हैं आपको, कुछ भी आप ब्रांड की चीज़ें लोगे ना तो उसमें फ्रीबीज आपको मिल जाएंगे, तो उसके केस में ही आप स्टोर करके रख सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे भी कुछ फ्री का ही सामान था, एक केस है क्यूट सा, उसमें मैंने स्टोर किया है क्या, टेम्पॉन डाल दो, एक पैंटी लाइनर डाल दो, और सेफ साइड एक पैड भी रख लो इन केस पैंटी लाइनर से भी काम नहीं चलेगा या फिर उसने भी अपना काम कर लिया उसके बाद में, तो यू हैव टू स्विच टू अ बिगर पैड, तो वो भी रख लो। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल कप भी रख सकते हैं, इन केस आप भी मेरी तरह मेंस्ट्रुअल कप वगैरह यूज़ करके पैड फ्री हो गए हैं तो कुछ वैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं उसमें, और उसको अपने हैंडबैग में हमेशा कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि छोटा सा भी है, ईजी टू ट्रैवल अराउंड, है ना। एक पैंटी वगैरह ऐसी होती है जिसका दिन खराब होता है या उस पर स्टेन लग ही जाता है, राइट, तो अब क्या करते हैं, या तो हम उसको डिस्कार्ड करते हैं या फिर उतना मन से नहीं पहन पाते क्योंकि हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक सेट ऑफ चॉइस बनाओ जो कि आप अपने पीरियड के टाइम पे आप उन जो डार्क कलर्ड पैंटीज होती हैं आप उनको प्रेफर करो। उसके अलावा मार्केट में पीरियड अंडीज भी अवेलेबल हैं जहाँ पे एक और डार्क लेयर लाइनिंग लगी हुई होती है, दैट काइंड ऑफ सेव्स यू फ्रॉम गेटिंग स्टेन्ड आपकी पैंटी पे स्पेशली, और कपड़ों पे तो बिल्कुल नहीं होगा, वो भी ले सकते हैं। इफ नॉट, अगर स्टेन लगी गया है और उसको निकाल के ही छुड़ाना है, मतलब छुड़ा के ही सांस लेनी है आपको, उस केस में एक तो ठंडे पानी में आपको उसको डिप करके रखना है, गर्म पानी में डाल दिया तो फिर वो स्टेन लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद में उस अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे भी स्टेन है ना, वहाँ पे टूथपेस्ट से थोड़ा सा आप उसको रगड़ लो, लगा के छोड़ भी सकते हैं 5-7 मिनट के लिए, और उसके बाद में वॉश कर लो हाउ यू वुड नॉर्मली डू। सर्फ से कर लो, सर्फ एक्सेल डाल लो, टाइट डाल दो, जो आपको पसंद हो वो डालो। मेरे से डिटर्जेंट बोला नहीं जा रहा था, ठीक है, लेट मी बी क्लियर। उसमें आप डाल लो और उसके बाद में आप पहन के देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा एक यूज़ में। आप रिपीट मोड में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरीके हैं खुद को स्टेन से बचाने के और खुद की अंडीज को भी, है ना। देखो पीरियड से एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको अपसेट करती हैं, लेकिन अगर पीरियड ना आए तो वो सबसे भयंकर दिमाग खराब करने वाली चीज़ होती है। सो इरेगुलर पीरियड्स बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं, जिसको हम बैलेंस कर सकते हैं बाय कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ फूड्स एंड फ्रूट्स विच आर रिच इन विटामिन सी। अब उसमें एक सबसे अच्छा ऑप्शन आता है पाइनएप्पल का, जो कि ब्लड फ्लो को भी इंप्रूव करता है। शायद ये एक और छोटा सा रीजन हो सकता है वाई योर पीरियड्स आर नॉट रेगुलर। आप पपाया भी ले सकते हैं, इसमें होता है कैरोटीन जो कि एक न्यूट्रिएंट होता है जो कि एस्ट्रोजन लेवल को सपोर्ट करता है, मतलब हमारी बॉडी को इंटरनली काफ़ी अच्छे से फिक्स करने की कोशिश करेगा। शायद आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं, अगर तब भी नहीं होते हैं इन सारी कोशिशों के बावजूद, उसके बाद में इट्स हाई टाइम टू विजिट गायनेकोलॉजिस्ट, यू नो दैट। बॉडी से जब टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, राइट। तो ड्यूरिंग पीरियड्स अगर हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाए उस केस में हीटिंग इन एनी फॉर्म इज बेनिफिशियल। अगर आप वार्म बाथ लेते हैं ना तो उससे आपकी जो स्ट्रेस मसल्स होती हैं ना वो रिलैक्स होती हैं, आपको बहुत बेटर फील होगा इंस्टेंटली। शायद चॉकलेट खाने का मन भी ना करे क्योंकि मूड ऑटोमेटिकली इतना अपलिफ्ट हो जाता है। नहाने के बाद में जो नींद आती है उसका तो पूछो ही मत। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। रात में सोने से पहले एक बार जरूर ट्राई करना इन केस यू आर हैविंग अ बैड पीरियड डे। इस वीडियो में अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हूँ कि आपको ये करनी है, लेकिन एक जो चीज़ आपको नहीं करनी है दैट इज टू स्टे अवे फ्रॉम सॉल्ट। इतना बेसिक आप रिक्वायरमेंट जो होती है वो आप पूरी करो, लेकिन जो क्रेविंग्स होती हैं उसको बिल्कुल जीरो कर दो। वाई? बिकॉज इससे सबसे पहला जो नुकसान होता है दैट इज वो इंक्रीज कर देता है पीरियड क्रैम्प्स। सो गाइज विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम श्योर ये वाला वीडियो बेहद यूजफुल रहा होगा, बिकॉज मुझे इस तरीके की वीडियोस खुद से बनाने में एक बहुत ही अलग और थोड़ी सी अच्छी वाली, पॉजिटिव वाली और थोड़ी सी बड़ी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म को कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रही हूँ, स्पेशली वाइल क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस, क्योंकि आई एम श्योर मुझे इस तरीके की हेल्प से मैं बहुत ज़्यादा वंचित थी, मैं बहुत ज़्यादा दूर थी। बट नाउ दैट यू गाइज हैव मी और यू नो फेलो क्रिएटर्स लाइक मी जो कि आपको इस तरीके से हेल्प करते हैं, सो इट इज़ रियली गुड। सो इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू मेंटेनिंग बेसिक हाइजीन भी हो गया, उसमें आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता लग जाती हैं जिससे आपका उन दिनों की प्रॉब्लम आई एम श्योर ईजी हो जाती होगी, राइट। अगर नहीं हुई है तो इस वीडियो के बाद में तो ज़रूर होने वाली है। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इतना मेरा गला ख़राब हो गया है बोल बोल के, अभी मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया था रिसेंटली, राइट। सो इस खराब गले के साथ में भी अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस डेडिकेशन पे 1 लाइक तो बनता ही है। सो गिव दिस वीडियो बिग फैन थम्स अप एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ये ज़रूर शेयर करना।
बीच मेल और फीमेल। मेल की लाइफ में भी फीमेल तो है ही ना, और फीमेल को डायरेक्टली कर दिया तो उससे बेटर क्या ही होगा, राइट? उनके खुद के काम आ जाएगी, राइट? जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं ना, उनके सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, या फिर कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मतलब वो पूछ लीजिए। और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल सो मच।